हेलो फ्रेंड्स, इसमें आदि द साइंस गाय। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक को, जिसमें अभी तक हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में जाना था। अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में देखेंगे कि वो चीज़ें आती कहाँ से हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वापस ज़ीरो लेवल में आ जाओ। तो हमने अभी तक सिर्फ ये जाना है कि एक ट्रायंगल है, ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल। ये अभी तक जो भी तुमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ा है, ये सब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही चलता है। जहाँ पे भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देना। फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि अगर तुम यहाँ पर खड़े हो और ये तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है, अगर तुम्हें इसके बीच में डिस्टेंस पता है और एंगल पता है एक डिवाइस का यूज़ करके, तो तुम उसकी हाइट निकाल सकते हो। किससे यूज़ करके? टैन थीटा का यूज़ करके, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तुम्हें परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। तो वहाँ पर भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि आ जाओ वापस ज़ीरो लेवल पे। तो हेयर इट इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ अवर हाइपोटेनियस, राइट, एंड दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज एंगल थीटा। अच्छा, सपोज मान लो हमारे पास अगर ये थीटा होता तो क्या होता? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है, ये हो जाता बेस, ये हो जाता परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा एंगल उस पर ले रहे हो, किस एंगल के बेस पे आप परपेंडिकुलर बेस डिफाइन कर रहे हो, तभी साइन थीटा कॉस थीटा वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अभी तक हमने बस सीखा है छोटे से पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें इस एच स्क्वायर को 1 करना हो तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर देंगे एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब एल एच एस में ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका राइट हैंड साइड, एल एच एस आर एच एस। तो अगर आपने एल एच एस में एच स्क्वायर से डिवाइड किया है तो आर एच एस को भी एच स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से इसको देखो और याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सब चेले तेरे को। ये p बाई एच आपको क्या दिख रहा है? साइन थीटा के बराबर। और ये b बाई एच किसके बराबर है? कॉस वाले के बराबर। तो एट लास्ट ये लिखा क्या है? 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमने पहले प्रूव भी किया हुआ था, और फिर से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं? ये आइडेंटिटीज़ पाइथागोरस थ्योरम से ही यूज़ करके आई हैं। और अगर इसी रिलेशन को हम दोबारा देखें, दैट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पिछली बार हमने इसको 1 किया था, तो इस बार डिवाइड करके देखते हैं बी स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास हो गया 1। एच बाई बी, यहाँ पर देखो कॉस का उल्टा, तो इसको लिखेंगे हम 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज़ योर टैन थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा एंड देन प्लस 1। अब यहाँ से निकल के आती है हमारी एक और चीज़ कि 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है। तो हम 1 बाय कॉस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा, या इसका पूरा नाम है सीकेंट थीटा। इसी तरह हम 1 बाय साइन थीटा को लिखते हैं कॉसेक थीटा। ऑब्वियसली यहाँ पर को लगा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? सीकेंट का। तो यहाँ से अगर हम ये देखेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी निकल के आती है। और फाइनली अगर इसी रिलेशन को अगर हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे सब में, तो ये निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। एच बाई पी मुझे पता है, उल्टा है साइन का, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 ओवर टैन स्क्वायर थीटा। और टैन थीटा का हमने उल्टा पढ़ ही लिया है, वो होता है 1 बाई कॉट थीटा, या फिर लिख सकता हूँ मैं कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर टैन थीटा। तो इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन रिलेशंस को अब साफ साफ लिख लेते हैं। हमने जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। द सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा is equals to 1 plus tan square theta, and last is cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta। अब ये पूरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और इसको डिराइव करने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप भूल भी जाते हो तो एक ट्रायंगल लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एक एक टर्म से डिवाइड करते चले जाओ और आपको रिलेशंस निकल जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ हमने क्या जाना, दैट इज़ साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसाइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री आपका हो गया कॉट, और सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री आपका हो गया कोसेक, एंड वाइस वर्सा ऑफ दीज थिंग्स। मतलब इसको उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा मतलब कि क्या कह रहा हूँ मैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और बाकी सब ऐसे ही। ये डिग्रीज़ में है, ध्यान रखना, जहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ ध्यान रखना, ये 90 डिग्री है। ये हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ये वाला। बड़ी क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ोगे, बाकी 3 क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जो लोग ये नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, इसको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है अभी आपको। और साथ में हमने क्या जाना, ये जाना कि साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक का, और कॉस थीटा उल्टा होता है सेक का, और टैन थीटा उल्टा होता है कॉट का। याद करने के लिए कैसे दे सकते हो, एस सी का उल्टा सी एस का, ठीक है। और इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपनी वैल्यूज़ टेबल पे, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि वैल्यू क्या होती हैं। कोई भी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा हमारा चेंज होता रहता है, राइट। थीटा यहाँ पे क्या क्या है, कुछ प्री डिफाइंड एंगल्स के लिए है, दैट इज़ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0, 30, 45 डिग्री, 60 एंड 90। इनके लिए तो आपको पता होना ही चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी। ऐसे ही कॉस थीटा का पता होना चाहिए और टेन थीटा का भी। याद करने का भी तरीका बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले ऐसे टेबल बनाओ और यहाँ पे एक वैल्यू लिख दो, जैसे 0, देन 1, 2, 3, 4, इंडेक्स वैल्यू लिख दी। फिर इन सबको डिवाइड कर दो 4 से और फिर इनका स्क्वायर रूट निकाल दो। ये है ट्रिक, इस तरह से नहीं होता है, लेकिन ये ट्रिक है याद करने की। और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वो साइन थीटा की वैल्यूज़ होंगी। ये तरीका है साइन थीटा का निकालने का। तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0/4 इज़ 0, और अंडर रूट ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये √3/2, और ये 4/4 1, अंडर रूट ऑफ 1 हो गया 1। इजी था ना ये। इस तरह से आप कभी भी इनकी साइन थीटा की वैल्यूज़ नहीं भूलेंगे। इससे भी ज़्यादा ईजी है कॉस थीटा। कैसे, कॉस थीटा भी मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन का। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये पहली लाइन में कितना है, 0 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हुआ, कॉस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस 0 कॉस 0 के बराबर। तो कॉस 0 किसके बराबर है, साइन 90 के बराबर। तो ये वाली जो वैल्यू होगी 1, वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गया cos 0 1। cos 30 हमारा किसके बराबर होने वाला है, ये होगा साइन 90 माइनस 30 के, और साइन 90 माइनस 30 होता है साइन 60, और साइन 60 तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ √3/2। ये आ गया cos 30। इसी तरह 45 का 1/√2 ही रहेगा, cos 60 का हो जाएगा 1/2, और ये 0। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस 1 को यहाँ, √3/2 को यहाँ, 1/√2 को यहाँ, 1/2 को यहाँ, और 0 को यहाँ। किसका यूज़ करके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करके। बात करते हैं टैन थीटा की। तो टैन थीटा बेसिकली हम लोग इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। प्रूफ के लिए देख लो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये निकल के आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा टैन थीटा होता है। तो हैंस प्रूफ कि हमारा टैन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। तो इसको निकालने के लिए करना क्या है, टैन 0 निकालने के लिए सिंपल इन दोनों को डिवाइड कर दो और जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दो। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसी तरह यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करो, और जो जो वैल्यू आती चाहे उनको यहाँ लिखते चले जाओ। तो पहले केस में हो जाएगा 0, दूसरा 1/√3, तीसरा 1, ये हो जाएगा √3, और लास्ट 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना। आप किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको पता नहीं होता कि क्या आएगा, ठीक है, इसलिए नॉट डिफाइंड। अब आपने इन तीनों का तो निकाल लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो आप इससे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का भी निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, बस वैल्यू पुट करते चले जा रही हैं।
ऐसे ही इसमें और ऐसे ही इसमें। तो ये देखो भाई, ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। अब इसमें अपनी पकड़ बनाने के लिए क्या करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा इसके साथ खेलोगे, उतनी ही तुम्हारी ये दोस्त बनती चली जाएगी। और फिर तुम्हें ये जो ट्रिक हैं पंडित बद्री प्रसाद, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद करने के लिए। तुम डायरेक्ट कहोगे कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, दिस इज़ योर साइन थीटा पार्ट, दिस इज़ योर कॉस थीटा पार्ट, इन दोनों का रेशियो आपका टेन थीटा। आप रिलेशन याद कर सकते हो, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोई भी प्रूफ आसानी से कर सकते हो। अगर इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।